Hello guys, it's me Muhammad Azan Khan back on the screens. Today I'm here with again another lecture, and it's part 2 of biology. I have uploaded part 1 lecture and it is part 2, and in part 1 we have done this structures of the cell, and in this part 2 lecture we will do the functions of the cell. Okay, so now what are the functions in the structure of the cell? There were four structure, but that were not organelles. Now in functions there are nine organelles, and that they are organelles. Okay, in function the function is done by organelles. Okay, so now we will study about organelles. Now we will study about the function of the cell. Okay, function of the cell. So now today's lecture we will study about the function of the cell. So in the function of the cell, here come nine organelles with us. Okay, so now it is the turn of first organelle. The first organelle with us is nucleus. So now what is the definition of nucleus? Nucleus, a prominent nucleus occurs in एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल. ओके, प्रोमिनेंट सेल जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बनता है. सो अभी हमारे पास एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन, न्यूक्लियस इज प्रेजेंटेड इन द सेंटर. ओके, हमारे पास जो क्या नाम है एनिमल के सेल्स हैं उनमें, फॉर एग्जांपल हमारे सेल ले लो तो उनमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में मौजूद होता है. लेकिन प्लांट्स में जो हमारे पास है, तो प्लांट्स में हमारे पास न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद नहीं होता. प्लांट्स में जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इन द न्यूक्लियस प्लांट्स, न्यूक्लियस ऑफ प्लांट्स, द न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, इट इज प्रेजेंट इन द साइड. नाउ हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास प्लांट सेल में साइड पर क्यों मौजूद होता है? ये इसलिए मौजूद होता है क्योंकि हमारे पास उधर वैक्यूल की वजह से, वैक्यूल जो होता है ये प्लांट्स में मौजूद होता है. ये भी एक ऑर्गेनल है, हम आगे अभी पढ़ेंगे. लेकिन हमारे पास वैक्यूल की वजह से, लार्ज वैक्यूल की वजह से हमारे पास न्यूक्लियस इज पुश टू द साइड. न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास साइड पे पुश हो जाता है. सो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस जो हमारे पास है वो डबल मेम्ब्रेन है, एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड टू द न्यूक्लियर एनवलप. ओके, तो हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप के साथ बाउंडेड है. सो अभी हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप के अंदर स्मॉल पोर्स हैं, और जो ये स्मॉल पोर्स हैं ये हमारे पास एक्ट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह. This small pores which is present in the nuclear envelope, it works with us like a cell membrane. Okay, like a semi-permeable membrane, and there is a fluid present inside this, and the fluid is known as nucleoplasm. Okay, that fluid is known as nucleoplasm, and there is chromosomes also present with this in the nucleus. Okay, there are chromosomes also present with us. Chromosomes. These chromosomes are also present in the nucleus. So now why is the nucleus known as the king of the cell? Because there is all the data present in the nucleus of the cell. All the data of our, there are cell also present in here, cell also present in our eyes. So the cell present in our eyes will only have the data of our eyes. So it consists the data. So this is nucleus. Okay, nucleus हमारे पास पूरे सेल का डेटा, हमारे पास मतलब पूरे सेल का डेटा हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होता है. सो ये था हमारे पास आज न्यूक्लियस का टॉपिक. अब हम जाते हैं सेकंड ऑर्गेनेल की तरफ. सेकंड ऑर्गेनेल हमारे पास है न्यूक्लियस राइबोसोम. तो ये राइबोसोम जो हमारे पास है, ये राइबोसोम्स हमारे पास एक दूसरा ऑर्गेनेल है. 9 ऑर्गेनेल हमारे पास टोटल, लेकिन ये हमारे पास अभी दूसरा ऑर्गेनेल है. तो ये दूसरा ऑर्गेनेल का काम क्या होता है? राइबोसोम्स इज अ टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर. राइबोसोम जो हमारे पास है ये हमारे पास टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इसका काम क्या होता है? राइबोसोम जो हमारे पास है, its work is that it is involved in protein synthesis. Okay, it does the protein synthesis. राइबोसोम जो हमारे पास है ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. सही है. अब राइबोसोम जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और ये हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास क्या नाम है मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफ़र करते हैं. अब हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है?
राइबोसोम जब नॉट वर्किंग करता है, जब वो हमारे पास काम नहीं कर रहा होता, राइबोसोम जब हमारे पास काम नहीं कर रहा होता, तो ये हमारे पास दो यूनिट्स में क्या नाम है कन्वर्ट हो जाता है। एक यूनिट हमारे पास इतना बड़ा सा होता है और दूसरा यूनिट हमारे पास इससे छोटा सा होता है। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट, और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट में जब हमारे पास राइबोसोम वर्क नहीं कर रहा होता, तो हमारे पास इन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारे पास राइबोसोम्स होता है। और राइबोसोम्स का वर्क है, राइबोसोम का जो फंक्शन है, सिंपली आप ये याद रखें कि राइबोसोम का जो फंक्शन है वो हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का वर्क हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस। तो बस यही चीज़ें आप हमारे पास राइबोसोम्स में याद रखें। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। थर्ड जो हमारे पास ऑर्गेनली है वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। सो अब हम आते हैं थर्ड ऑर्गेनली की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया। सो अब हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं इट इज़ द एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये हमारे पास दो बाउंडेड मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और इसका काम यह होता है कि ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास एनर्जी क्या नाम है बनाता है। तो इसीलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है हमारे पास, और एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर भी कहा जाता है ऑफ द सेल। तो ये दोनों चीज़ें इसको क्यों कहा जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एनर्जी बनती है, इसके अंदर हमारे पास एनर्जी बनती है। इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी इज बीइंग मेड फॉर द सेल। सो ये हमारे पास, अब हमारे पास इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे होगा। सो अब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास फर्स्ट मेम्ब्रेन हो गया, और ये हमारे पास सेकेंड मेम्ब्रेन हो गया। सो ये फर्स्ट मेम्ब्रेन और सेकेंड मेम्ब्रेन जो हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास एक फ्लूइड सा भी मौजूद होता है, फ्लूइड सा ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है। सो ये हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, क्या नाम माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक ये मेम्ब्रेन एक दूसरा ये मेम्ब्रेन। इसके अंदर मैट्रिक्स, ये हमारे पास जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स। इस फ्लूइड जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, ये है इसके अंदर हमारे पास, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, फिर ये जो इनफोल्डिंग्स है हमारे पास, फर्स्ट मेम्ब्रेन जो होता है हमारे पास स्मूथ होता है, और जो इनर हमारे पास जो ये इनफोल्डिंग्स वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास इसके अंदर इसकी ये वॉल्स नहीं होती इनफोल्डिंग्स, ये सेकंड मेम्ब्रेन का, इसको हम कहते हैं क्रिस्टाई। इस क्रिस्टाई के अंदर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और इस क्रिस्टाई के अंदर हमारे पास एनर्जी बनती है। तो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के, इट इज़ नोन एज दी सेल एनर्जीज प्रोडक्शन सेंटर। ओके, सो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आते हैं चौथी ऑर्गेनलीज की तरफ। चौथे ऑर्गेनली की तरफ। सो अब हम आते हैं फोर्थ ऑर्गेनली। फोर्थ ऑर्गेनली हमारे पास क्या होगी, फोर्थ ऑर्गेनली हमारे पास है प्लास्टिड्स। तो अब हमारे पास प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड जो है हमारे पास, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन
बाउंडेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ऑर्गेनली लिखनी, ऑर्गेनली। ये हमारे पास डबल में बाउंडेड ऑर्गेनली है, लेकिन इस प्लास्टिड जो है ये हमारे पास डबल में बाउंडेड ऑर्गेनली है पहले तो ये। अब इस प्लास्टिड ये होता है, ये हमारे पास ओनली प्लांट्स में होता है, ओनली प्लांट्स। ये हमारे पास एनिमल्स में नहीं होता, ये हमारे पास ओनली प्लांट्स में मौजूद होता है, ये सिर्फ प्लांट्स में मौजूद है। ओके, ये रिमेंबर रखना। तो प्लास्टिड हमारे पास अभी 3 किस्म के हैं। पहला प्लास्टिड जो हमारे पास है, ये हमारे पास है 3 टाइप्स में होता है हमारे पास प्लास्टिड। देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 लीकोप्लास्ट। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स है इसके प्लास्टिड्स के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। अब इन तीनों का फंक्शन हमारे पास क्या है? सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि वाइल द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड द इनर मेम्ब्रेन जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का होता है, ये हमारे पास गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। हमारे पास थैलाकॉइड होते हैं, थैलाकॉइड हमारे पास सिक्के सिक्के से होते हैं इस तरह, सही है। ये हमारे पास कहते हैं थैलाकॉइड। इस थैलाकॉइड जो हमारे पास है ये गिव राइज टू सैक्स। ओके, ये थैलाकॉइड जो हमारे पास है ये हमारे पास सिक्के सिक्के से होते हैं, और ये हमारे पास थैलाकॉइड गिव राइज टू सैक्स होते हैं। मतलब ये हमारे पास और इस पूरे सेट को जो है इसको हम कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम। अब इनका काम क्या होता है? ये हमारे पास इस तरह कनेक्टेड होते हैं, मतलब इधर भी है, ये इधर भी, ये इधर भी, ये इधर भी, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह कनेक्टेड होते हैं। तो इनका काम अभी क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारे पास ये थैलाकॉइड होते हैं, ये इनके अंदर हमारे पास ग्रीन पिगमेंट मौजूद है जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। तो ये हमारे पास ये दे आर द सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास इसका मेजर वर्क ये है कि इसके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। इससे फोटोसिंथेसिस से ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को फूड मिलता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट का तो काम यही हुआ, सही है। अब हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट की तरफ। क्रोमोप्लास्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास इट कंटेन्स पिगमेंट कॉल इट कंटेन्स पिगमेंट ब्राइट कलर्स, पिगमेंट्स विद ब्राइट कलर्स। और ये हमारे पास मौजूद होता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास मौजूद होता है लीव्स में, पेटल्स में, फ्रूट्स में और फ्लावर्स में। तो ये सारों में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये क्यों मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में? क्योंकि हमारे पास, अगर आपने देखा होगा, लीव्स जो हमारे पास होते हैं वो रंगीन है, पेटल्स जो हमारे पास रंगीन है, क्या नाम है, और सॉरी, पेटल्स और लीव एक चीज़ है। फ्रूट हमारे पास जो है ये हमारे पास रंगीन है, और जो फ्लावर जो हमारे पास है वो भी रंगीन है। तो मतलब इनका काम ये होता है, ये जो कलर प्रोड्यूस करता है, इट कंटेन्स पिगमेंट, और कलरफुल पिगमेंट्स इसलिए होते हैं ताकि ये पोलिनेशन में हेल्प करें। ये हमारे पास इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है पोलिनेशन के लिए। तो इसका काम ये होता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। अब हमारे पास लीकोप्लास्ट का क्या काम होता है? लीकोप्लास्ट का काम ये होता है कि ये हमारे पास लीकोप्लास्ट इज थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, एंड इसका काम हमारे पास होता है कि ये इसके अपने अंदर स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारों को ये अपने अंदर स्टोर करता है। और ये हमारे पास खासकर मौजूद होते हैं वो हिस्सों में जिधर पर हमारे पास फूड होता है स्टोर, फूड इज स्टोर। तो ये हमारे पास वहाँ मौजूद होता है जहाँ पर हमारे पास फूड होता है, फूड जहाँ पर स्टोर होता है, सही है। तो लीकोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह को स्टोर करता है। तो ये हमारे पास आज का प्लास्टिक था। अब हम आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनली की तरफ। फिफ्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनली, एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम सेल टू द न्यूक्लियर एनवलप, सेल साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियर एनवलप। सही है, ये हमारे पास एक्सटेंड होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर एनवलप तक। सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, और ये हमारे पास एक्सटेंड हुआ होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर एनवलप तक। ठीक है, अब हमारे पास गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे एक्सटेंड हुआ होता है न्यूक्लियर एनवलप की तरफ। सर, ये हमारे पास एक सेल है, सही है, इस सेल के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, सही है, और ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स है हमारे पास। ये हमारे पास एक्सटेंड हुआ होता है इस तरह न्यूक्लियर एनवलप की तरफ, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप तक हमारे पास ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स एक्सटेंड हुए होते हैं। सही है, तो यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अभी हमारे पास ये दो टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक सही है, फर्स्ट हमारे पास स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये नाम से ही जाहिर है कि ये रफ है और ये स्मूथ है। ये रफ क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास राइबोसोम्स का मरकज़ है। इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ है हमारे पास, ये हमारे पास क्या नाम है, राइबोसोम्स के ऊपर चिपके हुए हैं, राइबोसोम्स के ऊपर अटैच है, तो इसलिए ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है हमारे पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हमारे पास राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम यह है, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, हम सबको पता है राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जब ये हमारे पास इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाते हैं, तो मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। सही है, तो मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नाम से जा रहा है कि स्मूथ है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लैक राइबोसोम, ये हमारे पास राइबोसोम्स को लैक करता है, इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स होते नहीं है। सही है, तो इसलिए ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, तो अब हमारे पास इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये होता है कि ये हमारे पास स्मूथ है, और इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास सेल के एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है। सेल के एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे पास मटेरियल, जो मतलब मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट करता है। सही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये होता है। सिर्फ ये नहीं होता, दूसरा काम ये होता है कि हमारे सेल में जब हार्मफुल केमिकल्स इंटर हो जाते हैं, ये उनको भी टॉक्सिफाई कर देता है, इनको भी ये ख़त्म कर देता है। सही है, उनको भी किल कर देता है। तो मतलब सेल के अंदर ये हार्मफुल केमिकल्स को नहीं छोड़ता, तो इसका काम ये होता है। अब मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझा दिया। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम आते हैं छठे ऑर्गेनली की तरफ, सिक्स्थ ऑर्गेनली की तरफ। सिक्स्थ ऑर्गेनली हमारे पास क्या है? गोल्जी एपरेटस। अब हमारे पास गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक क्या नाम है, साइंटिस्ट था जिसका नाम था कमीलो गोल्जी। ओके, कमीलो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कमीलो गोल्जी। तो हमारे पास कमीलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, और उसने क्या नाम है, उसने बताया कि गोल्जी एपरेटस इज अ सेट ऑफ फ्लैटेड सैक्स। ओके, ये हमारे पास फ्लैटेड सैक्स से बने हुए हैं, जिस तरह हमारे पास बिस्तर होते हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, तो इस तरह हमारे पास गोल्जी एपरेटस में भी हमारे पास फ्लैटेड सैक्स होते हैं, फ्लैटेड सैक्स होते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह पड़े हुए होते हैं। तो ये हमारे पास क्या नाम है, गोल्जी एपरेटस का सेट है। तो इसको हम कहते हैं सैक्स, फ्लैटेड सैक्स, और इस पूरे सेट को हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स। इसको गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है और गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। सही है,
अभी इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास ऊपर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो ये इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई मतलब इसमें चेंजेस ला देते हैं, इसको पैक कर देते हैं। जो इस मॉलिक्यूल्स को ये पैक कर देता है स्मॉल बाउंडेड स्ट्रक्चर्स में, और ये फिर इधर से एक्सक्रीट करता है, सही है। और इन जो स्मॉल पार्टिकल्स को जब ये मॉडिफाई कर देते हैं उसको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स, सही है। तो ये गोल्जी वेसिकल जब यहाँ से ये बना देता है, तो ये उनको फिर इन द फॉर्म एक्सक्रीशन बाहर कर देता है। तो इसका काम ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये उसको मॉडिफाई करता है और फिर इसको स्मॉल बाउंड्री स्ट्रक्चर में बाउंड कर देता है, पैक कर देता है, और उसको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स, और ये फिर उनको यहाँ पर निकाल देता है, सही है। सो एक्सक्रीट कर देता है। तो ये हमारे पास है गोल्जी अपैरेटस का काम। तो गोल्जी अपैरेटस भी हो गया। अब हम जाते हैं 7th ऑर्गेनली की तरफ, जो हमारे पास 3rd लास्ट ऑर्गेनली है। और अब हमारे पास एक और क्या नाम है 3rd लास्ट ऑर्गेनली है, जिसका नाम है हमारे पास लाइसोसोम। तो ये अब ये लाइसोसोम जो अभी हमारे पास तीन और हैं हमारे पास। इसके साथ 3 है, लेकिन इसके बगैर 2 है हमारे पास। वो 2 हमारे पास है सेंट्रियोल और दूसरा हमारे पास है वैक्यूल। अब ये दोनों टाइम की कमी की वजह से मैं आपको ड्रॉ वगैरह और सब कुछ आपके नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ ये बता देता हूँ कि लाइसोसोम्स का आज सिर्फ कर लेते, सही है। और दोनों में आपको ज़ुबानी बस थोड़ा सा बता दूँगा। अब लाइसोसोम्स का हम देखते हैं। लाइसोसोम जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या नाम है रेनी डिड्यू जो हमारे पास था, वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था। उसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया और उसने ये कहा लाइसोसोम्स का कि लाइसोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसके डबल नहीं है, और के डबल से इसके सिंगल है। इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। और इसका काम क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं हमारे पास। इन लाइसोसोम जो हमारे पास है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, सिंगल मेम्ब्रेन का बाउंडेड स्ट्रक्चर है हमारे पास। और लाइसोसोम का दूसरा ये हमारे पास है कि इस कंटेंस स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स। अब इन स्ट्रॉन्ग एंजाइम का काम क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम इट कंटेंस स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक में भी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पास फूड को और वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरह लाइसोसोम भी सेल के अंदर जो हमारे पास फूड और वेस्ट होता है, उसको ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम लाइसोसोम जो है हमारे पास, उनको ब्रेक डाउन करता है, सही है। तो हमारे पास लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है, और इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास फूड और वेस्ट को हमारे पास ये ब्रेक डाउन करता है। और एक और बात भी इसके अंदर ये है कि ये हमारे पास क्या नाम है किल करता है हार्मफुल केमिकल्स को हमारे पास हार्मफुल केमिकल्स को ये लाइसोसोम किल करता है। तो ये हमारे पास वर्क है, क्या नाम है, लाइसोसोम का। सो नाउ वी विल जस्ट ये हमारे पास हमारा लेक्चर था, लेकिन हमारे पास 2 और रह गए हैं, सेंट्रियोल और वैक्यूल। सेंट्रियोल में आपको ज़ुबानी, वैक्यूल सारा कुछ बता देता हूँ। सेंट्रियोल जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या नाम है ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। और 9 ट्रिपलेट प्रोटीन मतलब ये कि हमारे पास ये 3 होल जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक ट्यूब की तरह होता है। और हमारे पास 3 बन के 9 जब ये बना लेते हैं, तो हमारे पास एक सेंट्रियोल बना लेता है, सही है। और इसका काम ये होता है कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास माइटोसिस मियोसिस में होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सही है। तो दिस इज सेंट्रियोल एरस। अब मैं आपको वैक्यूल का बताता हूँ। वैक्यूल हमारे पास इस तरह एक्स टाइप का होता है। इसके अंदर हमारे पास वाटर होता है, और ये इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास सेल के अंदर मौजूद है, प्लांट्स के सेल में, एनिमल्स के सेल में नहीं। और इसका काम ये होता है कि अंदर फूड स्टोर करता है, क्योंकि पानी प्लांट्स को ज़रूरत होती है क्या नाम है वाटर की। तो ये खुद छलांग मार के दूसरी जगह तो पानी नहीं पी सकते, हम तो जा सकते हैं, इसलिए हमारे अंदर वैक्यूल नहीं है। तो प्लांट्स नहीं जा सकते, इसलिए स्टोर करते हैं वैक्यूल में पानी, और वक्त के साथ ही पी देते हैं। तो ये हमारा आज का बायो चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू मैंने आपको आज का कंप्लीट करवा दिया। आगे बहुत सारे स्मॉल डेफिनेशन जो आप खुद कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा लेक्चर था। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए और अगर आप नहीं हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह आई विल वाइंड अप एंड गुड बाय फ्रॉम मोहम्मद रज़ान।